नमस्कार, हरि ओम, नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरर वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। यदि आपकी बातचीत आपके पार्टनर के साथ में बंद हो चुकी है, देन आज की ये रीडिंग आपके लिए है। देखेंगे आप लोगों की ये जो सिचुएशन है, इसमें क्या चल रहा है, आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, उनकी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान में रखना है यह रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो नो कांटेक्ट सिचुएशन जो इस वक्त चल रहा है, या फिर आपका जो रिश्ता है, इसकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम टैरो से पूछेंगे, टैरो के थ्रू ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो देखिए हमारे पास में दो कार्ड्स हैं यहाँ पर। दीज आर द मैसेजेस कार्ड्स, बेसिकली तीन कार्ड्स हैं, सॉरी। पहला है यहाँ पर स्नूपिंग, एज यू कैन सी, ओके। देन वी हैव हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। तीसरा कार्ड यहाँ पर आ रहा है, देखिए, डिस्ट्रैक्शंस का, ठीक है। लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स, दो और कार्ड्स ले लेता हूँ मैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थिंकिंग ऑफ यू एंड फिफ्थ कार्ड जो है वो है अवॉइडेंस का, ठीक है। सो ये बेसिकली देखिए यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है कि इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, आपको ये मिस करते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि रोना भी आता हो। रोना तब आता है ज़्यादातर करके जब इनको पुराना टाइम याद आता है, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो इंसान कहीं ना कहीं पास्ट के अंदर भी विज़िट करता रहता है टाइम टू टाइम। तो जब जब ये पास्ट के बारे में सोचते हैं, तब इनको हो सकता है कि इनका रोने का मन करता हो, ठीक है। वो बात अलग है, थोड़ा सा अपने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा फील होता है, ठीक है। तो वन बाय वन देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। पहला है स्नूपिंग। इट सेज ड्राइविंग बाय स्टॉकिंग सोशल मीडिया, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉकिंग दिख रही है इस इंसान की तरफ से, स्टॉक कर रहा है आपको व्यक्ति, ठीक है। स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक कर रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे हो सकता है इंसान आपको स्टॉक कर रहा हो। हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, डीप इमोशंस, सीक्रेटली इन लव, कोल्ड एंड अटैच्ड। वो फील तो करता है ये इंसान आपके लिए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके इमोशंस जो हैं अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप हैं, ठीक है। बट इट सीम्स दैट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू हाइड हिज और हर फीलिंग्स। या अपने इमोशन, अपनी जो इनकी जो फीलिंग्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत हर एक चीज़ को, अपनी जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके लिए सोचते हैं, हर एक चीज़ को बहुत सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कोल्ड और डिटैच्ड हो सकता है इस टाइम पे, दिखाने की कोशिश कर रहे हो आपको, ठीक है। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा है। डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं इनके आसपास, ओके। मुझे लगता है कि इन्होंने पास्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको जो है हमेशा इंतज़ार ही करवाया है। पहले भी ऐसा रहा है, आना जाना, गायब हो जाना, ठीक है। बार बार ये बोलना कि बिज़ी हैं, बिज़ी हैं, बिज़ी हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। डिस्ट्रैक्शंस यानी कि अलग अलग लोगों के साथ में, कभी किसी के साथ में, हो सकता है कि दूसरे लोगों को इन्होंने ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी हो, ठीक है, और आपको हमेशा जो है इंतज़ार करवाया हो, ओके। मे बी यू नो यू ऑलवेज केप्ट ऑन वेटिंग फॉर दिस पर्सन। सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी टेम्पटेशन भी रही है दूसरों के लोगों की तरफ, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एंगल रहा हो आप लोगों के बीच में। थिंकिंग अबाउट यू, ये यहाँ पर दिख रहा है। क्राइंग, नॉस्टैल्जिया, मिसिंग यू, अगेन आपको मिस करने वाली यहाँ पर जो है हमारे पास में एनर्जी है, ठीक है। अवॉइडेंस का कार्ड आ रहा है।
सो इट सेज नो कम्युनिकेशन, जो कि अभी आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं गिल्ट भी लगता है, कभी कभी गिल्टी फील करते हैं, ये फीलिंग गिल्टी है इन हाइडिंग। सो गिल्टी फील होता है, ठीक है, वो बात अलग है कि ये जो है उस सच से जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बजाय उसको ओपनली एक्सेप्ट करने के। तो वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। थोड़े से 5 और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पीछे से ना मेरी कैट है, उसकी शायद आवाज़ आ रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा रीडिंग पे, ठीक है। सब पुश पुल की एनर्जी है, देखिए पुश पुल का कार्ड आ रहा है। देन वी हैव प्लानिंग, ब्रोकन मिरर्स, मैसेज, एंड देन वी हैव कोल्ड शोल्डर, ठीक है। ये मैं अभी देखता हूँ वन बाय वन क्या है, बात डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला है पुश पुल, पावर स्ट्रगल्स, इम्बैलेंस, स्टबन, वेरी स्टबन एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टबन। इट सीम्स दैट आप दोनों की तरफ से ही हो सकता है कि ये हो रहा हो, ओके। आप दोनों ही लाइक कोई भी सामने से जो है एक तरीके से एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाह रहा है, ठीक है। आप दोनों का एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस रिश्ते के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो एक दूसरे का कहीं ना कहीं आप लोग वेट कर रहे हो कि सामने वाला शुरू करे, सामने वाला कोई इनिशिएटिव ले। हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। सो वो स्टबननेस यहाँ पर दिख रही है, और ये दोनों की तरफ से हो सकता है, ठीक है। वी हैव दिस प्लानिंग वाला कार्ड, प्लानिंग की एनर्जी है हमारे पास में। सो इट सेज टेक्स्ट, फ़ोन कॉल, मीटिंग अप। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मे बी ये आप दोनों को लगता है, ठीक है, मन करता है कभी कभी टेक्स्ट करने का, बात करने का, ठीक है, मिलने का, ये हो सकता है। ब्रोकन मिरर्स का कार्ड है हमारे पास में तीसरा, एडिक्शंस, रोलर कोस्टर, टॉक्सिक कनेक्शन। सो दिस कनेक्शन माइट बी वेरी टॉक्सिक फॉर यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिख रही है इस रिश्ते के अंदर। एडिक्शन है कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है बावजूद उसके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अभी भी इस व्यक्ति के साथ में आपको इस इंसान की अभी भी एक आदत सी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इस इंसान को भी आपकी एक आदत सी हो गई हो, ठीक है। भले ही आप इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, बट फिर भी जो है वो पुल एक दूसरे के प्रति आप लोग फील करते हो, ओके। तो ये है। we have this card of message. It says communication, conversation, expressing feelings, again the same thing, बातचीत करने का दोनों की तरफ से मन करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं मन करता है। ऑल दो दोज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, एंड देन वी हैव कोल्ड शोल्डर, ब्रेकअप, डिस्टेंस, सेपरेशन, ओके। तो हो सकता है कि आप दोनों को ही लगता है कि आप लोगों का भी परमानेंट सेपरेशन हो गया है, परमानेंट ब्रेकअप हो गया है, शायद एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है जो कि शायद अब कभी भी फिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाओगे, तो ऐसा हो सकता है आप दोनों की तरफ से आपको लग रहा हो, ओके। तो ये ओवरऑल बेसिकली कंबाइंड एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, दोनों की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पर्टिकुलरली इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि ये जो है क्या फील करते हैं आपको लेकर, ओके, या फिर आपके बारे में इनकी क्या सोच है। टैरो के थ्रू देखते हैं, चलिए। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है हमारे पास, यहाँ रख लेते हैं इसको। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वी हैव द फूल कार्ड, एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सारे के सारे 10 के 10 कार्ड्स निकाल लेता हूँ पहले मैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 of Pentacles, Justice, 5 of Cups, and then Queen of Cups, ठीक है।
ओके, राशियों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों की तरफ से जो है कहीं ना कहीं वो इमोशंस ज़िंदा हैं अभी भी एक दूसरे को लेकर। ठीक है, मरे नहीं हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है पर्टिकुलरली, ये अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को दिखाना नहीं चाहता है। ठीक है, या नहीं चाहती हैं। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि आपको मालूम पड़े या फिर आपको अंदाज़ा रहे कि ये अभी भी आप पर कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट हैं। ओके, ये आपके लिए अभी भी फ़ील करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसा कुछ पता लगे। ओके। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो क्राइंग वाली एनर्जी के साथ में कहीं ना कहीं मैच हो रही है। और दूसरी चीज़, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक तरीके के बिट्रेल को भी दर्शा रहा है। ठीक है, तो इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है या फिर एहसास होता है इस बात का अब कि इन्होंने जो है ये जो कुछ भी सिचुएशन के साथ में बनी हुई है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंसान अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता है उस चीज़ का अंदर ही अंदर। वो बात अलग है कि ये जो है उस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मैं ऐसा भी देख पा रहा हूँ कि इस इंसान की, मुझे लगता है एक समय पे ईगो, या इवन वो ईगो का एक हिस्सा अभी भी बाकी है कहीं ना कहीं। वो जो ईगो है वो इनके, उस ईगो को इन्होंने प्यार से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। ठीक है, और उस ईगो के चलते ही कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको खो दिया। ओके, उस ईगो के चलते और अपने इनके खुद के जो है जो इनके डिसीजंस रहे हैं, जो इनके एक्शंस रहे हैं, जो इनकी हरकतें रही हैं, उन सब चीज़ों के चलते। ठीक है। ये जो पहली एनर्जी है, ये पहले वाला जो हमने कार्ड देखा था, पुल एंड पुश वाला जो कार्ड देखा था, ठीक है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सामने आके जो है कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हो। वो कार्ड, वही चीज़ यहाँ पर भी जो है हमें ये कंफर्म हो रही है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट सा जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ पड़ा है। ठीक है, और इस व्यक्ति के मन में मुझे लगता है कि ये जो है इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो सकते हैं। ठीक है, ये इस रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, अनश्योर हो सकते हैं। ऑल्दो दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगनिंग, ये चाहते तो हैं एक नई बिगनिंग हो। ठीक है, हमने देखा पहले भी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको मिस करता है और ये चाहता है कहीं ना कहीं एक ये रिश्ता जो है एक नई डायरेक्शन में जो है जाए। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है ये उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है ये इंसान। ठीक है, ये बस सोचते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून को, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है आप लोगों की, ये मूव हो सकती है। ठीक है, ये मूवेबल सिचुएशन है, ये चेंज हो सकता है, समय चेंज हो सकता है, और आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन होने की संभावना है। ठीक है, रीयूनियन होने की संभावना है, क्योंकि दोनों की तरफ से वो इंटेंट दिख रहा है। चाहते आप दोनों हो, वो बात अलग है, कर कुछ नहीं रहा है आप में से कोई भी। ठीक है, आप चाह रहे हो वो सामने से पहला स्टेप लें, वो चाह रहे हैं कि आपके सामने से जो है शुरुआत हो। ठीक है, इस चक्कर में जो है डिले हो रहा है, तो अभी डिले होता रहेगा। इस रिकन्सिलिएशन को होने में थोड़ा भी समय लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पर चेंज पॉसिबल है। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सिचुएशन एकदम ऐसे ही स्टक नहीं रहेगी। ओके, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये कोई सिचुएशनल भी हो सकता है किसी बहाने से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर आप लोगों का मिलना हो या आप लोगों की बातचीत हो। ठीक है, तो वो है। दूसरा, मैं ये भी देख रहा हूँ इस इंसान की तरफ से, ये शायद कहीं ना कहीं किस्मत को भी थोड़ा ब्लेम करते हैं। ठीक है, सही समय का भी इंतज़ार कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, अगर मिलना होगा तो मिलेंगे, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेंगे। एक वो जो है एक ऐसी जो है वो मेंटालिटी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है इस व्यक्ति की तरफ से। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के साथ में कोई लीगल केस वगैरह मुझे दिख रहा है, हो सकता है। ठीक है, कुछ लीगैलिटीज़ वगैरह में भी चल रही हों, कुछ शुरू हुआ हो, अभी कोई लीगल मामला शुरू हुआ हो, या फिर हो सकता है कि शुरू करने के बारे में सोच रहे हों। ठीक है, एंड लीगल जो यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो भी ये कोर्ट केस या फिर कोई लीगैलिटीज़ वगैरह जो अभी शुरू हो चुकी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको शुरू करने वाले हो सकता है यही हों, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लग गया है अभी कि शायद इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है,
या फिर नहीं करना चाहिए था, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था। ये एक गलत मूव था इनकी तरफ से, ऐसा हो सकता है इस व्यक्ति को कभी कभी फील होता हो। ठीक है। एंड अगेन देखिए 5 ऑफ कप्स है, पहले नॉस्टैल्जिया की एनर्जी आ रही थी, उसके साथ में एनर्जी यहाँ पर मैच हो रही है। तो अगेन ये जो है कार्ड यहाँ पर दोबारा हमको ये जो है क्लैरिफाई कर रहा है कार्ड कि ये इंसान पास में बहुत ज़्यादा जाता रहता है, ये पास में बहुत ज़्यादा झांकते हैं, इंटरवीन करते हैं। ठीक है। और जब 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 ऐसा करते हैं तो जो पुराने घाव हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं। ओके। अगेन वो सब याद आना, आपकी याद आना, ठीक है, उस टाइम को मिस करना। ओके। समटाइम्स अपने रोने का मन करता है, रोते नहीं हैं, हो सकता है कभी कभी कंट्रोल में ना रहता हो तो आंसू निकल भी जाते हैं। तो उस तरीके का कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो पास्ट को इंसान बार बार विज़िट कर रहा है। ठीक है। पास्ट को कैसे विज़िट कर रहे हैं? फ़ोटोज़ देख रहे हो सकता है आपकी, कई बार फ़ोटो देखते हो, आपकी मैसेजेस जो है इनके पास में भी आज की डेट में भी हो सकते हैं, पढ़ते हो उनको, बार बार उनको जाके पढ़ते हो। ठीक है। तो और हो सकता है कि कुछ ऐसी जगहें यहाँ पर आप लोग पहले भी घूमे हो, फिरे हो। ओके। उन जगहों पे कभी कभी विज़िट करना। ठीक है। या फिर किसी कपल को देख लेना और उनको देखने के बाद कहीं ना कहीं उसको जो है अपनी अपनी सिचुएशन के साथ में जो है रिलेट करना, इस तरीके से जो है हो सकता है ये व्यक्ति पास्ट में जाता हो या फिर वो मेमोरीज़ जो है इनके जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और आपकी तरफ से भी मुझे लग रहा है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भले ही आप इनके साथ में आप इनकी टर्म्स पे अब नहीं जाना चाह रहे हो। ठीक है। वो एक हो सकता है, आप लोगों का एक कंडीशन आपकी हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं या फिर आपका जो प्यार है वो इस इंसान के लिए अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आज भी आप भी इस व्यक्ति के लिए फ़ील करते हैं। ठीक है। जज्बात अभी भी हैं। बस यही है कि शायद वो दब चुके हैं समय के साथ साथ। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर फ़िलहाल दिख रहा है मुझे। तो जैसा कि मैंने बोला है कि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा मैं समय देखने की कोशिश करूँ तो मुझे करीब करीब कुछ 10 वीक्स के आसपास का, ठीक है, 10 to 11 वीक्स के आसपास का टाइम यहाँ पर दिख रहा है। उतने टाइम के अंदर आप लोगों के बीच में कोई बातचीत शुरू होने की संभावना है। ठीक है। मिलने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये है। ठीक है। सो ऐसा फ़िलहाल के लिए मुझे दिख रहा है। इस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने बताया आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के साथ में यहाँ पर रही है। ठीक है। इस इंसान का थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ में ताल्लुकात रखना, ऐसा हो सकता है रहा हो। ओके। ऐसा हो सकता है। तो एंड आई फील दैट ये हालांकि ये इनको अपने गलतियों का देखिए एहसास तो हो रहा है। ठीक है। लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर कोई बहुत कोई मेजर चेंज मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब एक होता है कि आप फील करते हैं, हम रियलाइज़ होता है। एक होता है कि हम उस पर कुछ काम करके अपने आप को बदलते हैं सामने वाले के लिए, रिश्ते की भलाई के लिए। ठीक है। मुझे इस खाली रियलाइजेशन यहाँ पर दिख रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से कि ये ऐसा सोचते हो कि इनको अपने आप को बदलना है, सब कुछ फिक्स करना है एंड देन उसके बाद में एक नया इंसान बन के आपके सामने जाना है। आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ एफर्ट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। तो वो यहाँ पर है। इसलिए अगर आप लोगों की आगे बातचीत शुरू होती है, सो काइंडली बी अलर्ट, स्टे वेरी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है आपको। ठीक है। सावधान रहना है। ओके। एंड उसके बाद ही फिर आगे जो है आपको अगला स्टेप लेना है। ओके। एंड येस ऑब्वियसली आप ऑलरेडी चेज़ नहीं करने वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हो काफ़ी लोग यहाँ पर। सो येस यू नीड टू स्टे इन द सेम एनर्जी, सेम जो है आपका स्टांस होना चाहिए। लेट दिस पर्सन टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव एंड मेक सम एफर्ट्स। सो वो चीज़ पे आप जो है एकदम स्टिक रहिएगा, इनको शुरू करने दो। आप बिल्कुल भी मुझे लगता है कंसिडरिंग गिवन द रीडिंग जो रीडिंग आ रही है निकल कर, मुझे भी लगता है कि आप लोगों को सामने से कोई पहल अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर करने के बारे में सोच रहे हो तो कंट्रोल करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर से उसी जो है टॉक्सिक लूप के अंदर आप फंस सकते हैं। ओके।
सो या दैट्स इट गाइस। ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।